नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 93 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, नीति आयोग कैसे लिखते हैं? नीति की स्पेलिंग होती है NITI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। दोस्तों, एक ऐसा आयोग है दोस्तों जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? योजना आयोग के स्थान पर की गई है, ठीक है। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? याद रखना, नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। किसके स्थान पर लाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है उपाध्यक्ष की, ठीक है। क्योंकि अध्यक्ष जो है दोस्तों, याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? याद रखना दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन है? सुमन बेरी दोस्तों, याद रखना, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? CEO मतलब दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में CEO है दोस्तों, याद रखना, BVR सुब्रमण्यम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। BVR सुब्रमण्यम दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में कौन है? CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? देखिए दोस्तों, अभी हमने वर्तमान में देखा था, वर्तमान कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। लेकिन आपसे पूछे कि पहले CEO कौन थे? तो पहले CEO दोस्तों, याद रखना, सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष मैंने बताया था दोस्तों कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री नीति आयोग के, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भी नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कोई नहीं करता अध्यक्ष की, क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जैसे ही पद में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वैसे ही वो स्वयं के बन जाएंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के CEO की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के CEO की नियुक्ति भी दोस्तों, याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का थिंक टैंक दोस्तों, याद रखना, अपने कौन से आयोग को कहा जाता है? नीति आयोग को दोस्तों भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। अगला सवाल है, नीति आयोग कैसा निकाय है? तो नीति आयोग दोस्तों, याद रखना, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसका संविधान में वर्णन देखने को नहीं मिलता। गैर संवैधानिक के लिए दोस्तों एक शब्द और आता है, सांविधिक। देखिए दोस्तों, संवैधानिक और सांविधिक दोनों में बहुत अंतर होता है। सांविधिक का मतलब होता है जो संविधान में नहीं है, और संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में है। या तो गैर संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, दो में से जो भी ऑप्शन दिखेगा आपको सही उत्तर लगाना है। अगला सवाल है, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में दोस्तों, याद रखना, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में दोस्तों, याद रखना, 4 पदेन सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? 4 पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? नीति आयोग में दोस्तों, याद रखना,
5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसका पूरा नाम दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष की दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री ही दोस्तों उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसमें 2 अंशकालिक, 4 पदेन सदस्य और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ VVR सुब्रमण्यम है। दोस्तों, अगर इतने क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये नीति आयोग से इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।